हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपका क्रैश कोर्स बता रहे थे, ठीक है, उसी को आज को आपको आगे बताएंगे। जैसे कि आपको डे 16 तक आपको हम बता चुके हैं, आज डे 17 बताएंगे। समझ में आया? तो डे 16 में हम लोग क्या किए थे, जो त्रिकोणमिति है इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। त्रिकोणमिति है जिसको कितना था 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 और इसका कुछ एग्जाम्पल सब भी हम बताए थे। ठीक है, ये आपका पूरा खत्म हो गया था। आज डे 7 में हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति जो पढ़े हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति का क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। मतलब उसका क्या क्या काम है हम लोग का रियल लाइफ में, मिट्टी के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति जो दिया हुआ है इसके कुछ अनुप्रयोग के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। समझ में आया? मैंने त्रिकोणमिति का हम लोग का लाइफ से क्या प्रॉब्लम, हम लोग क्यों पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, है कि नहीं है? तो उसको चैप्टर का नाम हो गया त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो 9 अध्याय में है। ठीक है, अध्याय 9 में है। समझ में आया? अध्याय 9 में है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। लेकिन इसको किसके नाम से हम लोग जानते हैं, ऊंचाइयां और दूरी, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। मैंने इसमें क्या निकालना होता है, ऊंचाई निकालना होता है या फिर दूरी निकालना होता है। ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट, HEIGHT, हाइट एंड डिस्टेंस, DISTANCE। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। समझ में आ गया? अब देखो इसमें दो तरह का सवाल बन सकता है। देखो, एक तो हाइट निकालने बोलेगा या फिर ऊंचाई निकालने बोलेगा। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जैसे यहाँ पे समझो रियल लाइफ में हम लोग का कहाँ पर उपयोग है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक बुक में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कुतुब मीनार वाला है। जैसे यहाँ पे कुतुब मीनार का फिगर दिया हुआ है। मान लो तो क्या है, कुतुब मीनार है, ये जमीन का ही है। और मान लो तुम यहाँ पे खड़ा है, ठीक, और ये जो कुतुब मीनार का हाईएस्ट ऊंचाई है। अब तुम यहाँ पे खड़ा है तो तुम ऊपर ऐसे ताक के देखेगा ना, ऊपर करके, हाँ वहाँ पे ये है, इस तरह करता है ना। जब हम लोग आँख तो ऊपर करते हैं, मतलब इस तरह देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ये तो जमीन के नीचे से रहेगा तो ये तो बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बना, कौन एंगल बना, उन्नयन कोण बना। समझ में आया? अब जब तुम ऐसे देखेगा तो इस तरह की लाइन तो हम लोग इसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, अंदाजे डॉट डॉट करके, हाँ कि हाँ इस तरह लाइन बन सकता है। समझ में आया? जैसे वहाँ पे खुद इटोमाले को कुतुब मीनार है, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इस तरह करके देखेंगे ना, तो यहाँ से डॉट डॉट करके कोई लाइन बनता है कि नहीं बनता है? तो डॉट डॉट करके तो लाइन नहीं ना बना सकते हैं क्या, क्योंकि इसको हम लोग पूरा बनाना पड़ेगा। क्योंकि इसको त्रिभुज का जो ये होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, वो सब का प्रयोग करना है ना। तो पहले त्रिभुज बनाने के लिए पूरा लाइन खींच लेना पड़ेगा। समझ में आया? फिर उसका वैल्यू सब बिठाएंगे। तो इधर से जो देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या होता है, उन्नयन कोण। ठीक है, तो हस्सों से ऊपर, हस्सों से उन्नयन कोण याद रखना के लिए आसान तरीका हो गया। ठीक है, अगर मान लो ईंटों कोई छत है और यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, अब ये अगर यहाँ से कुछ देखेगा तो नीचे करके देखेगा ना, इस तरह करके नीचे करके देखेगा तो ना अवनमन कोण, उन्नयन, और इसको क्या था, अवनमन कोण। ठीक है, और मान लो यहाँ पे देख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया। समझ में आया? दूसरा नंबर देखो, इधर देखो, जैसे इधर देखो, अब तुम लोग का सवाल आएगा कि अगर ऊंचाई रहेगा तो हम उससे हमको क्या फायदा, हम उसको जान के क्या करेंगे। मान लो कुतुब मीनार का जो दिया है, तो कुतुब मीनार तो तुम जान के क्या करेगा, है कि नहीं है? लेकिन मान लो यहाँ पर कोई सुंदर कन्या बैठा हुआ रहेगा, ठीक है, तब तो तुम देखेगा ना, तब तो जरूरत पड़ेगा कि कितना तुम्हारा ये है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है और कितना ऊंचाई में है। तब तो देखेगा ना कि हाँ, जो उसका बिल्डिंग है, यहाँ पे हम लोग खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से वो सुंदर कन्या तो कितना दूरी में बैठा हुआ है, कितना ऊपर में बैठा हुआ है, तब तो तुम लोग देखेगा ना। फिर मान लो कोई यहाँ पे आदमी है, आदमी भी तो नीचे करके देखेगा कि कोई रोड में पार हो रहा है, तो वो यहाँ से कितना दूरी है मेरा बिल्डिंग से, फिर आने में कितना दूरी होगा, फिर इधर आएगा तो फिर देखेंगे, ये ना करता है, हम लोग भी यही करता है स्कूल में।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो रियल लाइफ में हम लोग का क्या काम है, समझ में आ गया? यस सर। चलो देखो, आप देखो तो इधर देखो, तो हम लोग का भी अपना अपना फायदा में क्या हो गया कि हम लोग भी तो कभी कभार देखते हैं, तो जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग का जरूरत पड़ जाए किसका, हाइट का, या फिर यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, हम लोग का रियल लाइफ में पड़ जाए ना। जो अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, तो अब अभी तुम लोग पढ़ रहे हो तो सोचेगा क्या हम लोग ताजमहल को देखेंगे या इसको देख के, कुतुब मीनार का ऊंचाई देख के क्या फायदा। लेकिन तुम लोग जब कोई यहाँ पे कन्या रहता है तब तो देखता है ना। फिर यहाँ पे मान लो ऊपर में छत के ऊपर है, फिर स्कूल से जब तुम लोग छत के ऊपर में बैठा रहता है, फिर स्कूल में ही कोई कन्या देखता है तो नीचे जो रहता है उसको देखता है कि नहीं देखता है, देखता है ना तुम लोग। तो देखो, तो इसलिए हम लोग का रियल लाइफ में भी क्या उपयोग है, बता दिया। आप देखो, समझो, इसको समझेगा तुम लोग आगे। देखो क्या बता रहे हैं, तो उन्नयन कोण और अवनयन समझ में आया ना। अगर नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन, और ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनयन कोण। समझ में आ गया? देखो इधर उदाहरण नंबर 1 का क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्या बता रहा है, उदाहरण 1। चलो अगला क्वेश्चन जो हम लोग बोले थे ना, उदाहरण नंबर 1, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो इधर क्वेश्चन समझेगा कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। इसमें फिगर दिया हुआ नहीं रहता है, किसी में रहता भी है, लेकिन फिगर तो क्या करना है, अपने से बनाने का कोशिश करना है। तो एक मीनार है, इस तरह खड़ा है, ठीक है, समझ में आया? चल इतना माथा खराब कर रहा है, सीधा एक उदाहरण दे दो, खड़ा, समझ में आया ना। एक मीनार खड़ा है, बोले धरती के एक बिंदु से, धरती में क्या है, एक वो बिंदु है, कहीं इधर बिंदु होगा, ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से, मतलब मीनार का जो मध्य बिंदु होता है ना, उसको ही बोलता है, ठीक है। ये 5 बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है, समझ में आया। तो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, और यहाँ से देखो, अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा रहेगा, गौर से देखो, तो इसका कोण बनेगा नहीं ना, बनेगा, मतलब यहाँ पे खड़ा रहेगा तब ना इसका उन्नयन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण इस तरह बनाएगा, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना है। तो ये मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, मैंने इठो निकालना है, समझ में आया। मीनार का ऊंचाई कितना है, तो पहले हम लोग इसका ABCD नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या नाम देंगे, इधर से शुरू करते हैं, A B और यहाँ पे C लिखेंगे। अब देखो इसमें हमको निकालना क्या है, AB निकालना है कि नहीं है। तो AB निकालने का मतलब निकालना है, तो ईडो को किसमें आता है, जिसमें ईडो क्या हो गया, आधार हुआ ना रे, आधार ईडो क्या हुआ, लंब हो गया। तो जो हम लोग पढ़े थे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इस सब के बारे में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो किसमें आधार और लंब आता है, बोलो तो? हाँ, आधार और लंब किसमें आता है? थीटा के सामने जो रहेगा वो लंब ना रे, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। तो इसी तरह किसमें आता है, जिसमें दो को जरूरत होता है, आधार और लंब का? इसमें टेन में आता है लंब बटा आधार, और टेन में आएगा टेन थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटा आधार। और कॉट में साइड से आधार बटा लंब, किसमें, कॉट में आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इसमें हम लोग दो को वैल्यू ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, टैन भी ले सकते हैं और कॉट भी ले सकते हैं, समझ में आया। तो हम लोग पहले किसको लेंगे, पहले जो मिलता है उसको ले लो, पहले टैन को ले लो, ठीक है। इसीलिए हर भी जितना भी सवाल बनाएंगे हम लोग उसमें सब में क्या लेने का कोशिश करेंगे, टैन। टैन क्यों लेंगे, कारण बताया ना कि तो पहले मिल गया, ठीक है। और दूसरा नंबर इसका उल्टा ही कॉट होता है, तो टैन लो, या पहले सीधा वाला तो लेने में ना बढ़िया है, उल्टा लेके क्या करेगा। तो पहले सबसे पहले क्या करेगा, जो दिया हुआ है उसको लिखेगा, क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि लिखेगा, क्या क्या दिया हुआ है, 20 AC देखो कितना दिया है, या CA बोलो, देखो रे इधर, हाँ कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है। कौन C कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 60 डिग्री लिखेगा। निकालना क्या है, AB निकालना है, AB बराबर क्वेश्चन मार्क, समझ में आया ना। क्वेश्चन तो समझना बहुत जरूरी है, और जैसे क्वेश्चन समझेगा उसी के हिसाब से फिगर बनाएगा, और जैसे फिगर बन गया फिर उसका वैल्यू निकालना आसान होता है। तो यहाँ पे फिर लिखेगा त्रिभुज ABC में, ठीक है, या फिर ABC में लिखेगा, या फिर इसमें तुम
इस तरह भी लिख सकता है, या फिर इसमें इस तरह लिखने से भी बढ़िया होता है CAB में। बोलो CAB हम लोग क्यों लिखे बोलो तो? क्योंकि यहाँ पे जो 90 डिग्री का बनता है ना, यहाँ पे तो इस जो खड़ा है वो तो 90 डिग्री ना सीधा ना खड़ा रहेगा। अगर किसी का घर बनाता टेढ़ा रहता है, नहीं ना रहता है, सीधा ही ना रहता है। तो सीधा खड़ा है तो जो 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस के पढ़ने में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो तुम्हारा ये होता है, इधर देखो, जो तुम्हारा पाइथागोरस के पढ़ने में बोले है ना, जो 90 डिग्री होता है उसको क्या करना है, बीच में लिखना है। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। तो CAB लिखो, ठीक है, लिखेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा लंब बटा आधार हुआ। अब देखो इधर देखो, लंब किस tan थीटा की जगह तुम कितना लेगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और लंब की जगह कितना है, लंब की जगह क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे AB है, ठीक है, और आधार की जगह कितना है 15। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, ठीक है, और इसमें AB हुआ, और यहाँ पे 15, इसके नीचे कुछ नहीं, मैंने एक, ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 15√3 मीटर। तो इटोई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसका ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई तो लिखेंगे। अब तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की या मीनार का ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई कितना हो जाएगा, AB बराबर कितना है, AB बराबर आपका 15√3 आया। अब इटो किस में हो जाएगा, मीटर में। मात्रक देना बहुत जरूरी है, ठीक है। कहाँ पर मात्रक होगा, यहाँ पे मात्रक होगा, फिर मल्टीप्लाई होकर मात्रक देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो एक नंबर कट जाएगा। तो फिर आके सोचेगा कि सब तो सही सही बनाए थे, मास्टर कैसे करके गलत कर दिया। तो मात्रक नहीं देगा तो काट देगा। समझ में आया? चलो इसको उतारो जल्दी से। चलो उदाहरण नंबर 2 का इतना बड़ा क्वेश्चन चलो पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या बोलता है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मान लो एक बिजली मिस्त्री है, तो कोई एक खंबा है, ठीक है, खंबा है, तो उसका ऊंचाई कितना है, 5 मीटर है। इधर लिखते हैं 5 मीटर, उसका ऊंचाई है 5 मीटर, ठीक है। लेकिन उसमें क्या करना है, मरम्मत करना है। बोलते हैं कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से, मैंने खंबा का ऊंचाई यहाँ तक, यहाँ पे क्या है, तार है, इसलिए आकृति बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 को तार जा रहा है, ठीक है, 1 प्लस माइनस अर्थिंग जो होता है, ठीक है, जा रहा है। इससे क्या करना है, नीचे लेना है, कितना 1.5 मीटर तक पर पहुंचना चाहते हैं। मैंने इससे नीचे, मैंने इटो कितना हो गया, 1.3 मीटर हो गया, और टोटल में कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 हो गया, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 1.3 हो गया। बोलिए देखिए आकृति 9.5, जो तुम्हारा बुक में आकृति दिया हुआ है, एनसीईआरटी का बुक में देखना है 9.5, वहां पर पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो तुम करेगा तो सीढ़ी तो इधर से ना लगाएगा, तो फिगर में तुम्हारा इस तरह सीढ़ी भी बनाया, ठीक है। चलो हमको सीढ़ी तो नहीं बन रहा है, मैंने इस तरह सीढ़ी बनेगा, ठीक है। इटो एक को सीढ़ी की लंबाई निकालना है। दूसरा नंबर, लंब कितनी होनी चाहिए, उससे 36 से 60 डिग्री के कोण पर झुके पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, ठीक है, और 60 डिग्री पर झुका हुआ होना चाहिए। और दूसरा बोला, और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु, मतलब ये जो खंबे का मध्य बिंदु है, ठीक है, इससे कितने दूरी पर सीढ़ी पाद बिंदु से होना चाहिए। अब यहाँ से कितना दूरी तक होना चाहिए सीढ़ी की ठोका, मतलब इटो भी क्या करना है, निकालना है। समझ में आया? इटो भी निकालना है, इटो भी निकालना है, होनी चाहिए। यहाँ आप √3 का मान 1.73 ले सकते हैं। समझ में आया? फिगर तो कैसे बनेगा, जब फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो अपने से तुमको बनाना होगा, तो इसलिए ये तो जानना बहुत जरूरी है। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो इसका नाम भी लिख दो। यहाँ तक तार है तो इटो ए हो गया, इटो बी हो गया, इटो सी और इटो डी। कोई दिक्कत? देखो एडी, अब हम लोग देखो यहाँ पे इसको बुक के हिसाब से जो दिया है उसको ही ले लो, क्योंकि यहाँ पे आकृति को देखने बोला, अगर देखने नहीं बोलता ना तो हम लोग अपने हिसाब से लेते हैं। समझ में आया? हर चीज के पीछे को लॉजिक है। देखो तो निकालेंगे हम लोग BD की लंबाई। BD बराबर कितना होगा, टोटल तो 5 है, टोटल यहाँ पे एक बार लिख सकता है। AD बराबर कितना है, 5 माइनस AB का क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। AD का मान 5 और इसमें कितना है 1.3,
1.3 घटा देंगे तो कितना होगा 3.7 हो जाएगा। 3.7 होगा, इतना मीटर हो गया। अब निकालना कितना है, इठो और उठो निकालना है ना, तो हम लोग लेंगे यहाँ पर BD बाई BC। BD मैंने इठो देखो, BD बाई BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या बोले तो साइन 60 डिग्री। कहे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब तुम्हारा BD हुआ ना, हाँ। और कर्ण क्या हुआ, BC हुआ। तो इसका मान BD का मान अभी हम लोग ऊपर में निकाले तो कितना निकाले हैं 3.7, और BC का मान कितना निकाले हैं, इसे तो निकालना ही है। और साइन 60 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री का मान होता है 0 1/2 1/2 √3/2 √3/2। ये ना होता है। अब तो इसको इससे गुना करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, BC गुना √3 बराबर 3.7 गुना 2, जो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो और रूट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BC बराबर कितना लिखेंगे 3.7 गुना 2 बाई √3। मतलब कोई दिक्कत है, सीट कहाँ लगी? अरे सीट छूट गया, लिख देंगे ठीक है। तो इसका जब इसको कैलकुलेट करेगा, देखो बुक में बना हुआ है तो उतना माथा पेच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो 4.28 मीटर हो गया अप्रोक्स में ना, लगभग ठीक है। इधर हो गया। अब देखो इठो तो एक को निकाल लिया ना, इठो क्या हो गया, एक को आंसर हो गया, लेकिन और एक को तुमको क्या निकालना है, इठो निकालना है ना। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसका वैल्यू ले लेंगे cot 60 डिग्री का मान, और आधार बट्टा लंब हो जाएगा ना, आधार बट्टा लंब हो गया। और 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और इसका आधार कौन तो है BC, और लंब कौन तो है, इठो है ना, कितना है BD 5 सेंटीमीटर ना 3 है ना 5 है, इठो निकलाना रे, हाँ वही कितना है 3.7। अब 3 DC बराबर कितना हो गया 3.7, फिर DC निकालेगा तो कितना हो गया 3.7 बाई √3। अब √3 का वैल्यू कितना लगेगा 3.7, इधर देखो 1.73, जब इसको डिवाइड करेगा ठीक है, तब इसको कितना आएगा 2.14, 2.14 नहीं बोलेगा, या फिर 2.14 नहीं बोलेगा, ठीक है 1/4, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग डिजिट को क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो इटो भी क्या हो गया अप्रोक्स हो गया ना, लगभग हो गया। इटो भी आंसर और ये भी आंसर, समझ में आया। मैंने यहाँ से इतना दूरी में रखेगा स्ट्रेट हो तो 60 डिग्री का बनेगा, और इधर तुमको क्या करना है, और सीढ़ी का ऊंचाई भी तुम्हारा निकल गया BC पहले इतना सीढ़ी का ऊंचाई है, और इटो तुम्हारा ये भी निकल गया, समझ में आया। अब तुम लोग एक कोई चीज पूछा नहीं क्या, लेकिन तुम लोग एक गुरु है, तुमको पता है। देखो इधर देखो, हम लोग यहाँ पे साइन क्यों लिए, यहाँ पे कॉट क्यों लिए, इटो समझ में आया तुम लोग को। साइन लेंगे तभी तो उसमें हमको निकालने क्या बोला था, BC मतलब कि इधर क्या है लंब। तो तुम तो अभी यहाँ पे एग्जांपल में तो बना हुआ है, इसलिए बोलता है कि इटो साइन लेंगे तब बनेगा, लेकिन रीजन क्या है, देखो लंब निकालने के लिए देखो इटो तुम्हारा ये दिया हुआ है ना, हाँ। इटो क्या लंब दिया हुआ है। हाँ। अब किसका फॉर्मूला में लंब आता है साइन का, इसलिए यहाँ पे क्या लिए साइन लिए। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है देखो आधार है और लंब आना चाहिए ना, तो पहले आधार और लंब के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए कॉट, tan लेने से भी बनता। साइन 60 डिग्री में लंब और कर्ण का आता है, इसलिए आप लिए। हाँ चलो इसको जल्दी से उतारो, चलो उतारो जल्दी उतारो। चलो क्या बता रहे थे, जो उदाहरण का 2 को बता दिया, और एक्सरसाइज का भी 1-2 को बता देते हैं, ठीक है। इसी तरह सर्वे क्वेश्चन जो बनेगा तो 1-2 को इसे प्रैक्टिस कराने के लिए क्रैश कोर्स में बता दिए कि इस तरह बनेगा, ठीक है। चलो देखो प्रश्नावली 9.1 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी दौड़ पर चढ़ रही है, 20 मीटर लंबी दौड़ पर क्या कर रहे हैं, एक सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और जो क्या है अच्छी तरह से तनी हुई है मतलब बंधा हुआ है, ठीक है, और भूमि से वह सीधे एक खंबे के शिखर पर बंधा हुआ है। मान लो ये भूमि है, यहाँ से एक खंबे के ऊपर बंधा हुआ है। यह भूमि स्तर के साथ दौड़ द्वारा बनाया गया कोण, और जो भूमि स्तर से और शिखर के बीच कितना कोण बनता है 30 डिग्री का है। तो खंबे का ऊंचाई ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। इसे को हम लोग का आया था ना उप राजधानी दुमका में, क्या जेमिनी सर्कस, हाँ जेमिनी सर्कस आया था ना। तो उसी तरह तो एक सर्कस वाला क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया, ठीक है।
चलो इधर देखो, ऊंचाई निकालना है मैंने ए बी निकालना है, तो लिखेगा दिया हुआ है कि, पहले एक बार सॉल्यूशन लिख देना, ये तो बहुत दिन से नहीं बोले हैं। सॉल्यूशन लिखेगा दिया हुआ है कि, जो जो दिया हुआ है उसको लिखेगा दिया हुआ है कि, क्या क्या दिया हुआ है, AC बराबर 20 मीटर और एंगल बराबर क्या कितना दिया हुआ है, कौन सी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो निकालना है कितना है, AB बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, त्रिभुज ABC में लिखेंगे, और tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ये ना होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और लंब का कितना दिया हुआ, लंब मैंने AB, आधार मैंने 20 BC, मतलब AC आधार तो BC होता है। वही तो। इसमें तो बीटा नहीं लेंगे, साइन थीटा वाला लंब बटा आधार ही होता है, ठीक है। लेकिन लंब और आधार लेने से बनेगा ये, नहीं लंब बटा कर्ल मतलब साइन लेना पड़ेगा। ये तो साइन थीटा वाला लंब बटा कर लेना, साइन ले दो तो समझ में आया। साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान लंब बटा कर्ल, वहाँ कर्ल लिखिए, वरना वहाँ ऊपर में तो लिखा था लंब बटा कर, लंब कितना है AB और कर्ण कितना है 20 AC AC, ठीक है। अब AC 1/2 साइन 30 डिग्री का मान, AB का मान क्या करना है, निकालना है, और AC का मान कितना दिया हुआ है 20। अब इसको इससे गुना करेगा तो कितना होगा, 2AB बनेगा बराबर 20। तो AB बराबर कितना बना 20/2, मैंने AB बराबर कितना बन गया 10। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो AB का वैल्यू 10 आ गया, खंभे का ऊंचाई 10 क्या M दिया है उधर, तो AB क्या होगा मीटर, मीटर क्या हो गया तो आसान। आंसर। समझ में आया, चलो इसकी जल्दी से उतारो। चलो इधर देखो, अगला क्वेश्चन आंधी वाला, बोलते हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। मैंने देखो इधर देखो, इधर देखेगा ये को पेड़ हुआ, यहाँ बीच से टूटेगा या कहीं से भी टूटेगा, ठीक है। तो ये भाग तो टूट के इस तरह गिर गया, और यहाँ से पेड़ का शिखर से जमीन का फाद दूरी है, ठीक है, और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। समझ में आया, और बता रहा है कि जमीन को छूता है और 8 मीटर है, और ये कितना है 8 मीटर, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। देखो इधर देखो इधर, तो बोलते हैं कि पेड़ की ऊंचाई, मैंने ऊंचाई तो कितना है जो निकालना है, ठीक है। तो ऊंचाई कैसे निकालेगा, देखो इधर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेड़ का ऊंचाई तुम लोग कैसे निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेगा त्रिभुज, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। कि एक अंधे आने से एक पेड़ टूटता है, और जब भी पेड़ टूटता है क्या होता है, क्वेश्चन तो बनता है, और जब क्वेश्चन बनता है तो प्रत्येक साल पेड़ टूटता है, फिर इधर आता है। ये जब हम लोग दिए थे तभी क्वेश्चन तो आया था, हमको याद है, ठीक है। हर साल आंधी आता है, हर साल पेड़ टूटता है, हर साल ये क्वेश्चन भी आता है। हाँ, तो इधर देखो क्या बोल रहा है, तो इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ का शिखर है, मैंने ये भाग तो कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। पेड़ के जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। देखो यहाँ से जमीन का दूरी कितना है 8 मीटर है, तो बोलते हैं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई को हम लोग क्या मानेंगे, पूरा है, ये तो बड़ा क्वेश्चन है। देखो पूरा मैंने एक बार यहाँ तक निकालेंगे, फिर एक बार मैंने इठो निकालेंगे और इठो निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई आएगा, है। तो यहाँ पे ई वाला दिया हुआ, तो आप किसको निकालेंगे, हम लोग इसको निकालेंगे। तो लिखेंगे नाम देगा तो 2, नहीं तो लिखो डायरेक्ट लिखो, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan 30 डिग्री बराबर क्या लेगा, लंब बटा आधार, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3। लंब कितना है, लंब है क्वेश्चन मार्क, कुछ क्वेश्चन मार्क, तो इसका नाम ले लो ABC। ABC, नहीं तो उधर B को 90 डिग्री ले लीजिए, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे लंब कितना है AB है, और यहाँ पे AC अधर वन है, तो यहाँ पे 1/√3 लंब कितना है, देखो
ए बी निकालना है ना, और AC का मान 8, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया, AB इधर √3 बराबर 8, तो AB बराबर कितना हो गया 8/√3। फिर निकालेगा किसका, अब साइन इटो आ गया ना, कितना 8/√3। अब इसको निकालेगा, इटो किसका फॉर्मूला में आता है, साइन थीटा और लंब रेखा का आधार बटा कर्ण, cos थीटा कॉस, फिर लिखेगा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू देखो इधर कॉस आधार बटा कर्ण, आधार कितना है कर्ण, कॉस 30 डिग्री का 0/2 3√3/2 आधार कितना है 8 है, और इटो कितना है, कर्ण कितना है, इटो तो निकालना है ना, इसकी जगह कितना लिखे हम लोग BC। तो यहाँ पे इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 BC बराबर कितना हो जाएगा 16, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 16/√3। अब इसको जोड़ेंगे, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितना है, पहले ये पूरा तो निकालना है ना, यहाँ पे C/D था, D थोड़ी टूट के C बन गया ना, मैंने इतना पेड़ था तो पूरा तो निकालना है, तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में क्या AD, तो AD बराबर क्या निकालना है AB प्लस BC, ये ना होगा। AB का मान कितना है 8/√3 और इसका मान 16/√3, एलसीएम लेगा तो √3 होगा, तो यहाँ पे 8 प्लस 16 24/√3 होगा। √3 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इधर भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना होगा 8√3, सॉरी इट तो आंसर है, आंसर तो भी याद हो गया था हमको, इतना मैं बनाई थी, देखो इधर 24√3 और यहाँ पे √3 8 होगा, 8 सॉरी यहाँ पे √3 3 बनेगा, 3 8 24, फिर कितना बना 80√3 मीटर, इतना बार बनाया था ना, ये याद हो गया तुमको, जैसे हम क्वेश्चन देखते थे पता चल जाता है 8√3 आंसर होगा इसका, समझ में आया, चलो उतारो, ठीक है। इस तरह ही क्या बनेगा सब वीडियो तो सॉरी इसी तरह क्या बनेगा सब क्वेश्चन तो बनेगा, तो उतना वीडियो में नहीं आएगा एक वीडियो में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्रैश कोर्स है कैसे बनता है वो आपको हम बता दिए, तो आप इस तरह और बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन बैंक में आया है उसको भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हम लोग